कमल पर पधारो हे माता, आकंठ मेरे विराजो हे माता। नमन हो नमन हो नमन हो हमारा, समर्पित है जीवन तू देना सहारा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से मुझे तार दे माँ। जय बोलो जिनवानी माता की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंदी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञा योगी आचार्य श्री गुप्तीनंदी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित सभी आचार्य मुनियों को नमोस्तु नमोस्तु, आरिकाओं को वंदामि वंदामि वंदामि। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज खोलिए। हाँ अब आई, ठीक है, बोलिए अब। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव किसी भी विषय पे केवल समस्या नहीं बताते, गुरुदेव उस समस्या का समाधान और निवारण उपाय भी बताते। गुरुदेव की एक कविता है, क्योंकि दुनिया के सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, आनंदित होना चाहते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो दुख प्राप्त करना चाहता हो, सभी सुख की कामना करते हैं। इसलिए गुरुदेव ने 2015 में नंदोड़ में ही रात को 12:25 पे यह कविता सृजित की है। और इससे आपको ज्ञात होगा कि गुरुदेव कितना चिंतन करते और कितने समय विश्राम करते होंगे। तो सुखी होने के धार्मिक, कर्म, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक कारण, हैप्पी हार्मोन्स। सुखी होने के कारणों को जानो, अंतरंग बहिरंग स्वरूप मानो। अंतरंग कारणों को प्रमुख मानो, बहिरंग कारणों को निमित्त जानो। जीव का स्वभाव तो अनंत सुख, कर्म के बंधनों से मिलता दुख। कर्म क्षय से मिले अनंत सुख, क्षयम श्रम से मिले आंशिक सुख। विज्ञान भी शोध रहा निम्न कारण, 50% सुख हेतु जिनस कारण। जिससे विभिन्न हार्मोन्स का होता स्राव, जिससे होता सुख का अनुभव। कार्य की सफलता या प्रशंसा के कारण देह में स्राव होता हार्मोन डोपामिन, जिससे सुख का भी अनुभव होता, चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाता। निस्वार्थ सेवा से स्राव होता ऑक्सीटोसिन, जिससे सुख का होता होती संतुष्टि व सुधारता है संबंध। तनाव दूर होता बढ़ता है आनंद। शांति प्रद संगीत व उत्तम प्रिय काम, व्यायाम प्राणायाम योगासन ध्यान। सात्विक मधुर व स्निग्ध भोजन, उत्तम भाव कार्य सुखी होने के कारण। उत्तम भाव व कार्यों के कारण पुण्य कर्मों का होता है बंधन। आत्मविशुद्धि से मिलता आनंद, कनक नंदी का लक्ष्य परम आनंद। इस कविता में गुरुदेव ने सुखी होने के धार्मिक, कर्म, सैद्धांतिक और वैज्ञानिक कारण बताए हैं। और पंडित दौलत राम जी ने छड़ाला के पहला ही जो वाक्य बोला है वो, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। संसार में कोई भी जीव, एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव, कोई भी दुख नहीं चाहता, सभी सुख की कामना करते हैं। और गुरुदेव ने बताया कि जिसका प्रेम भंग हो गया हो, या कोई डिप्रेशन में हो, या किसी संक्लेश में हो, किसी पे कर्जा चढ़ गया हो, या और भी अन्य कोई समस्या आती है, तो जीव आत्महत्या करते हैं। तो आत्महत्या भी वो सुख के लिए ही करता है, दुखी होने के इस दुख से मैं दूर हो जाऊं और मुझे सुख प्राप्त हो, इसी भावना से वो करता है। इसलिए संसार का कोई भी जीव
सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो या पंचेंद्रिय प्राणी हो, कोई भी, सब जीव सुख ही चाहते। सुख क्यों चाहते हैं? गुरुदेव ने बताया कि सुख आत्मा का स्वभाव है। गुरुदेव ने उसके ऊपर 5 प्रवचन किए थे इष्टोपदेश के समय, कि जीव का स्वभाव ही आनंद है और जीव स्वभाव में रहना चाहता है। जब वो विवाह में रहता है तो संक्लेश परिणामों के कारण उसके पाप बंध होते हैं और वो फिर संक्लेशित होकर दुख को भोगता है। परंतु ये सुख है कहाँ? सुख बाहर है। सुख 2 प्रकार के, एक सांसारिक सुख और एक निश्रेयस मोक्ष सुख। पहले हम सांसारिक सुख की चर्चा करते हैं कि सांसारिक सुख जीव वस्तुओं में ढूंढता है। देखिए, यदि वस्तुओं में सुख है, आपको रसगुल्ला प्रिय है, आपने रसगुल्ला बनाया भी और आप अभी खाने जा रहे हैं, मुंह के पास आ गया या मुंह में डाल लिया और उतने में फोन की घंटी बजती है कि किसी व्यक्ति, कोई दुर्घटना हो गई या कोई प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ? वो रसगुल्ला आप खा लोगे? नहीं। क्यों? अभी क्या हुआ? रसगुल्ला तो जैसा है वैसा ही है, वो मीठा है, जैसा बनाया था बहुत अच्छा बनाया था। तो रसगुल्ले में तो सुख होना चाहिए, मिलना चाहिए आपको, पर नहीं, आप वो मुंह में नहीं डाल सकते और ना खा सकते। तुरंत आपके मुंह से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उस रसगुल्ले में सुख नहीं है, आप जो मानते हो उसमें सुख है। वैसे ही कोई व्यक्ति के पास, महिला के पास बहुत सारे गहने और कपड़े हैं, परंतु उसको यदि पैरालिसिस हो गया, वो बिस्तर पे है, तो क्या वो गहनों का उपभोग कर सकेगी, आनंद ले सकेगी? नहीं। कोई ने घर बनाया, परंतु वो घर में रहना ही नहीं रह सकता, बाहर जाके उसको नौकरी करनी पड़ती है, तो क्या उस घर में सुख है? नहीं। हम लोग यही करते हैं कि भौतिक जगत में, बाह्य जगत में और पर में ही सुख ढूंढते हैं। सुख दुख हमारे भावों में है। अभी हमारे यहाँ किसी के घर पे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था और पड़ोसी के भी यहाँ था, तो उसको कोई दुख नहीं था, वो बहुत आनंद से उसको देख रहा था। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसके यहाँ ओनिडा टीवी, कलर टीवी आ गया, तो अब यहाँ पे परिणामों में बदलाव आने लग गया कि अब वो बोलने लगी, क्या अपने घर में ये डब्बा रखा है, कब से मैं कहती हूँ कि टीवी कलर टीवी चाहिए। तो वो क्या हुआ? वो दुख का कारण हो गया। तो इसलिए वस्तुओं में दुख ढूंढेंगे, हम पर में ही दुख ढूंढते हैं, पर में ही सुख ढूंढते हैं कि वो मेरे से। गुरुदेव कहते हैं कि अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो। वो जैसा कहेगा, जैसा आपका मूल्यांकन करेगा, आपको जैसा कहेगा वैसा आप यदि उसके अनुसार चलोगे तो आपको कभी भी आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं मिलेगा। सुख अपने अंतर में है। गुरुदेव ने यहाँ कहा ही है कि अंतरंग कारणों को प्रमुख मानो और बहिरंग कारणों को निमित्त मानो। अंतरंग में सुख है क्योंकि आत्मा का वो स्वभाव है, और बाह्य में तो ये सब साधन है, निमित्त है। परंतु हम जब तक बाह्य में भ्रमण करते रहेंगे तब तक कभी भी सुखी हो नहीं सकते। और दुखी होने के कारण भी बताते गुरुदेव, 3 कारण है, अपेक्षा, उपेक्षा, प्रतीक्षा। ये 3 इच्छा ऐसी है कि इनके कारण दुख ही होता है। कोई हमारे को किसी से अपेक्षा है और वो अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई, अपेक्षा भंग हुआ, तो हम दुखी हो जाते हैं। किसी की उपेक्षा, किसी ने हमारी उपेक्षा कर दी, हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो भी हम दुखी हो जाते हैं। और प्रतीक्षा करना बहुत कठिन है कि अभी वो 5 मिनट में आने वाला है, तो हम बार बार घड़ी देखेंगे, रास्ते की तरफ देखेंगे। तो ये सब इच्छाएं, गुरुदेव ने इन सब अपेक्षा, उपेक्षा, प्रतीक्षा सबसे परे हो गए, इसलिए वो आनंद में रहते हैं। आप लोगों ने वेबिनार में भी देखा होगा कि गुरुदेव इतने आनंदित, और सब कहते हैं उनकी जो निश्चल हंसी है वो क्यों है? हम ऐसी हंसी हंस ही नहीं सकते, चाहे हम लाफिंग क्लब में चले जाए तो भी हम ऐसी हंसी नहीं हंस सकते, वो कृत्रिम हंसी है। और गुरुदेव की प्राकृतिक हंसी है, क्योंकि गुरुदेव इन सब अपेक्षा, उपेक्षा, प्रतीक्षा से परे हो गए। संकल्प विकल्प तो उनके पास आते ही नहीं। तो इन सबसे दूर गुरुदेव अपने जीवन के माध्यम से बताते हैं कि कैसा जीवन जीना चाहिए और तुम कैसे सुखी हो सकते हो। वस्तुओं में सुख नहीं है, ना धन में सुख है, ना जन में सुख है, ना किसी में है। सुख अपने अंतरंग में उसको प्रकट करना है।
और जब ये राग द्वेष संकल्प विकल्प संक्लेश सब दूर होगा तभी वो हम सुखी हो सकते हैं। और इसके लिए वैज्ञानिक कारण भी बताए हैं कि जब हम सुखी होते हैं तो एक अलग प्रकार के हार्मोन स्राव होते हैं, जो डोपामिन है, ऑक्सीटोसिन है। तो ये अपने आप अंदर की ग्रंथियों से गुड हार्मोन्स का स्राव होने लगता है। और आप ने भी अनुभव किया होगा कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हमारे शब्द मौन हो जाते हैं। हम जिस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वो व्यक्ति आ जाए तो हमें कितनी खुशी होती है, और उस खुशी के कारण शब्द भी निकलते नहीं, यानी शब्द मौन हो जाते हैं। तो ये सब हमारे भाव के ऊपर निर्भर करता है। हमारे भाव यदि संक्लेशित है तो कभी भी पुण्य बंध हो ही नहीं सकता, और पुण्य बंध नहीं है तो उसको सुख भी नहीं मिल सकता है। और 2015 में गुप्ती नंदी गुरुदेव नंदोड़ आए थे। उन्होंने गुरुदेव को एक कविता बताई थी कि मैंने एक कविता लिखी है कि नगर दुखी और गांव सुखी क्यों। तो उसी के आधार पर मैंने भी गुरुदेव के कविता के आधार पर ही मैंने कविता बनाई थी वहां नंदोड़ में, कि गांव में शहर की अपेक्षा गांव में लोग बहुत सुखी है उनके कंपेयर में। परंतु अब गांव वाले भी शहर वालों का देख देख के कि हम कहीं पिछड़े नहीं रह जाए, ये पर को देखने की जो भावना है, इसके कारण वो भी अब पैसा कमाने की होड़ में लग गए और दुखी हो रहे हैं। परंतु उस कविता में कहा था कि गांव वाले सुखी क्यों हैं, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक वातावरण है, वहाँ प्रदूषण नहीं है, वहाँ आपस में भाईचारा है, वहाँ जो प्राकृतिक वातावरण है वो है ऑक्सीजन, मुख्य है ऑक्सीजन। शहरों में ऑक्सीजन नहीं मिलती, वहाँ सभी प्रकार के प्रदूषण है, भाव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भावों का भी प्रदूषण। तो ये सब प्रकार के प्रदूषण और लोग सुखी बनने के लिए शहर की ओर दौड़ रहे, परंतु शहर में जाके ऐसा जीवन हो जाता है कि वो पहले सुखी होने के लिए पैसा कमाने गए थे, अब पैसा कमाने के लिए जीवन को, अपना अमूल्य जीवन वहां बर्बाद कर रहे, और उसके कारण दुखी ही ज्यादा होते, सुख कम होते। और जब एक बार मानसिक रूप से जीव दुखी होता है तो वो तनाव में आ जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कभी कभी फोबिया और पागलपन, ये कई प्रकार की मानसिक बीमारियां हो जाती है, जिसके कारण वो डॉक्टरों के ही घर, जितनी कमाई की थी उतनी सब डॉक्टरों के घर में ही भरता है। तो जीव का स्वभाव जो सुख है उसको पाने के लिए ही हमको सब प्रकार का धर्म कर्म सब करना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं कि 6 द्रव्य शुद्ध बुद्ध आनंद, ये 3 शब्द का प्रयोग करते गुरुदेव। तो 4 द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, ये चारों शाश्वतिक शुद्ध है। तो और बुद्ध, तो बुद्ध बनने पर भी, ज्ञानी बनने पर भी वो सुखी हो जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए आनंद को अंतिम में रखा है कि जो आनंद है यदि शुद्ध है, बुद्ध है, परंतु यदि उसमें आनंद नहीं तो वो धर्म ही नहीं। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें यदि आपको आनंद नहीं आ रहा तो वो धर्म नहीं है। यदि उसमें भी आपको, जैसे विधान कर रहे, कुछ कर रहे, पूजा कर रहे, उसमें यदि आपको संक्लेश ही हो रहा है तो समझ लेना, गुरुदेव ने, मैं नहीं कह रही हूँ, गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने थर्मामीटर दिया है कि यदि आपको उसमें आनंद नहीं आ रहा है, आपको संक्लेश हो रहा है, आप एक दूसरे के साथ खिंचातानी कर रहे, वाद विवाद कर रहे, तो वो धर्म है ही नहीं, धर्म के नाम पर अधर्म ही है। इसलिए यदि आनंद पाना है और सुखी होना है तो पहले अपने आप में, और जब जीव अपने अंतर में झांकने लग जाता है और ये बाह्य जो संक्लेश संकल्प विकल्प इनसे दूर होता है, तब वो अपने आत्मा में इतना, आत्मानंद में इतना रमन करता है। अभी गुरुदेव के वेबिनार से लोग भी के भाव में परिवर्तन आने के कारण, भाव अच्छे करो ऐसा सब कहते, पर भाव अच्छे कैसे करो, तो यानी समता शांति। अभी दुखी लोग इसीलिए है कि हमारे पास जो है उसके अतिरिक्त हमें चाहिए, और यदि हम अपने पास जो साधन है उससे प्राप्त साधन में यदि संतुष्ट रहते तो हमारे जैसा सुखी कोई नहीं हो सकता। और दुनिया में दुखी होने के ऐसा कोई कारण नहीं जब तक व्यक्ति स्वयं में दुखी नहीं होता है। तो जब वो, अब आध्यात्मिक दृष्टि से
कि जब वो जीव श्रेणी आरोहण करते हैं, शपथ श्रेणी चढ़ते हैं, तो उनको ध्यान अवस्था में जब बैठते हैं तो उनको कितना आनंद आता है। ये दौलत राम जी ने छठी ढाल में कहा है, यो चिंत निज में थिर भये तिन अखत जो आनंद लहे, सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहम इंद्र के नाही कहे। उनको जो आनंद आता है ध्यान अवस्था में, वो ध्यान किसका करते हैं? स्वयं की आत्मा का। तीर्थंकर भी जब गृहस्थ अवस्था में रहते और इतना उनके पास वैभव होता है तो भी वैराग्य भावना में कहा, या संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। उनको तो ज्ञात था वो तीर्थंकर है, उनके 2 कल्याणक हो गए और 3 ज्ञान के धारी है और मैं मोक्ष जाऊंगा, फिर उनको पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता थी। पर जब तक वो संसार में रहते हैं, सांसारिक अवस्था में रहते हैं, शांति कुंतु हरनाथ चक्रवर्ती कामदेव तीर्थंकर तीनों पद के धारी थे, परंतु जब तक घर में थे उनको जो आनंद है आत्मानंद वो नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने गृह त्याग करके जो संन्यास धारण किया और उसके बाद उन्होंने जब श्रेणी आरोहण करके ध्यान किया, उस अवस्था में उनको जो आनंद आता था वो इंद्र, अहम इंद्र, वो भी इंद्र भी 3 ज्ञान का धारी होता है, अधिक ज्ञान होता है उसके पास, और जो अहम इंद्र है वो आगे के भव में आके मोक्ष जाने वाले हैं, ये पक्का है। तो भी वहां पे वो 33 सागर तक इस आत्म सुख के लिए ही वहां चिंतन करते हैं, चर्चा वार्ता करते हैं। वो ना पंच कल्याणक में आते हैं ना कहीं आते, बस 33 सागर तक। और गुरुदेव कहते हैं कि आपको 100 वर्ष की आयु के लिए सुखी होना है तो आप 10-20 वर्ष तो पढ़ते हो और उसके बाद धन कमाने में लग जाते। तो 100 वर्ष के लिए आप 20 वर्ष अपने जीवन के अमूल्य समय पढ़ाई में केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए देते हो, तो फिर अनंत सुख पाने के लिए आपको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। पर उसके लिए हम पुरुषार्थ करते नहीं, क्योंकि अभी हम यही सोचते हैं कि हाँ अभी पंचम काल है, अभी कहाँ मोक्ष होने वाला है, तो हम क्यों, अभी खाने पीने के दिन है। बच्चों को बोलते अभी तो क्या करना है बेटा, अभी बुढ़ापे में करना, पर अभी ये पंचम काल में और इस समय तो बुढ़ापे आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी भी किसी को भी इस दुनिया से जाना पड़ सकता है। इसलिए जब वो आनंद आता है उनको, तब उस आनंद का वर्णन अहमिंद्र भी नहीं कर सकता। तो यदि ऐसा आनंद पाना है और ऐसा सुख पाना है तो हमें पुरुषार्थ करना होगा। और जो इसके लिए ये नहीं कि बहुत परिश्रम करना होगा। गुरुदेव कहते हैं कम प्रयास में अधिक सफलता। ये नहीं कि खूब दौड़ दौड़ के जाना है, रात दिन जागना है, ये नहीं। अपने भावों को निर्मल करो, अपने परिणामों को जितना निर्मल करोगे, परिणाम जितने पवित्र निर्मल होंगे, उतना ही आपको आनंद आएगा और उस आनंद से ही आप सुखी हो सकते हो। मैं उस दिन गुरुदेव का जन्मदिन था, परंतु किसी कारणवश गुरुदेव के चरणों में भावांजलि अभिव्यक्त नहीं कर सकी थी, क्योंकि कुछ कारण से, और मेरे मन में वो भाव रह गए थे। तो मैं अभी गुप्ती नंदी गुरुदेव के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में कुछ भावांजलि व्यक्त करती हूँ। जन्म जयंती आई है, होने लगा चौ और शोर, इठला कर या पवन चले, नाच उठा है मन का मोर। जन्म जयंती आई है, उदित होता सूर्य कहता, गुप्ती गुरु वंदन हो। दीर्घ होवे ज्ञान ज्योति, समता का उपवन हो। लहलहाते खेत खलियान, खुशियाँ मनाए हैं। सुर भी देते पुष्प गुरु को, चरणों में छाए हैं। सरिता रानी दौड़ कर चरणों का प्रक्षाल करे, विहगवृंद के कलशों से गुरु वंदन स्वीकार करे। ये खुशियाँ ऐसी छाए, सब भ्रमर गीत गुंजाए, हो करके आनंद विभोर। जन्म जयंती आई है, सजी अवनी जैसे दुल्हन, सुमन है खिलवाए। बिजली चमके मयूर नाचे,
मेघ को बरसाए। सप्तरंगों को संग लेकर इंद्रधनु छाया है। सप्त स्वर से युक्त होकर संगीत गाया है। विविध सुरों और ताल पर जन्मोत्सव ये सजाया है। पाकर गुरुवर तेरा साथ जन मन भी हर्षाया है। तेरे चरणों में झुक जाए सब मिलकर साज बजाए। देखे गुरु और तेरी और जन्म जयंती आई है। अस्त होते अरुण की जब लालिमा छाई है। संध्या ने भी हर्ष पाकर किरणें समाई है। सोम राजा चांदनी संग तारे भी लाए हैं। सारी सृष्टि देख वैभव गुण तेरे गाए है। स्वर्णिम अवसर को पाकर कोयल मीठे बोल करे। नन्ही तितली व्यंग बिखेर उत्सव को अनमोल करे। सूर्योदय शरण में आई त्रयोग से भक्ति रचाई। पाने को सुविधि कीड़ो जन्म जयंती आई है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव को उनके 49वें जन्म जयंती महोत्सव पर श्री संघ की ओर से हार्दिक बधाई। वो दीर्घायु और अनंत सुख को प्राप्त करे, यही श्री संघ की हार्दिक शुभकामना। और जितने श्रोतागण यहाँ पे वेबिनार में सुन रहे वो सभी और संसार के सभी जीव अनंत सुख को प्राप्त करे, इसी भावना के साथ बोलिए कनक नंदी गुरुदेव की जय, पूज्य गुप्ती नंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बहुत बढ़िया। एक मराठी में बोलिए। एक मराठी भजन तुमच्या पाहिजे। एक मराठी में भजन बोलिए ना। मराठीत काहीतरी सांगा तुम्ही, असं सगळे म्हणतात। चांगला भजन सांगितले तुम्ही, बहुत सुंदर, अच्छा लगा। पहली बार भजन ऐसे मराठीत लिहितात चांगले। तुमचं उद्बोधन फार छान झाला। और ऐसा ही वेबिनार मध्ये भी महाराष्ट्र माणूस जात आहे। एक बार बोलताय लोक मांग केली। वंदनी माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए देऊळगांव राजा के जितने लोग हैं, औरंगाबाद में तो दीक्षा ही हुई थी, तो इसलिए वहाँ के सभी श्रोतागण लगभग मुझे जानते होंगे। और नागपुर वाले तो वहाँ मेरा आपने बता दिया। और मेरी दूसरी जन्मभूमि है औरंगाबाद। और आपने कहा इसलिए मैं मराठी में सुना रही हूँ, जो मैंने गुरुदेव के लिए लिखी है। एक पोवाड़ा लिखा है मैंने। वैश्विक गुरु तू झाला, विश्व नमिती तुझला। कनक नंदी गुरुराया, मम वंदन तव पद कमला। कुंठू सागर गुरुराया, तव दीक्षा दाता बनला। तव दीक्षा साक्षी बनला, श्री बाहुबली जिनराया। नश्वरा जानी संसारा, तू विरक्त झाला धीरा। जिंकोनी मोहा प्रबला, जागृत तीव्र वैराग्या। त्यागिले मात पित्याला, जाऊनी गोमटेश्वरला। धारिली दिगंबर मुद्रा, विजयामती आरिका। तव प्रथम शिक्षा दाता, विमल सागर गुरुराया। तव दीक्षा प्रेरक बनले, द्विशताधिक साधु जमले। वेशभूषण विद्यानंदी, यतिवरांनी आशिष दिधले।
स्वाध्याय करीशी फार, सोडूनी विभावांचा भार, कीर्ती पसरली थोर, स्वाध्याय तपस्वी बनला, निज आत्मस्वरूपी रमला, परलक्षाच्या बहिरंगा, लवलेशही ना तो उरला, निज स्वभाव केवल ज्ञान, तव दिव्य प्रकाशी आत्मा, सुख समता शांती दाता, संसारौनी पार, तू शुद्धात्म बननार, सतत भावना भावी, मुक्ती कन्या वरनार, भौतिक विज्ञानी शिष्य, अध्यात्म जिज्ञासा नित्य, यशोगाथा तव गानार, सुविज्ञ मनीषी आहे, देश विदेशी जाये, करी ज्ञानाचा प्रचार, वात्सल्य भावनाधार, वैश्विक गुरु तू झाला, विश्वनमिती तुझला, कनक नंदी गुरुराया, मम वंदन तव पद कमला। नमोस्तु गुरुदेव। ये कविता मैंने सृजित की है, मेरी स्वयं की रचना है। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। आरिका स्वस्तमती माताजी, फारच छान म्हटले. मला मराठी येत नाही. चांगली आहे तू. पण आता थोडी थोडी येते. थोडी थोडी येते. ट्राय चाललेला है. बहुत सुंदर व्याख्यान स्वस्तमती माताजी का रहा. जीवन के अनुभव, अच्छे अनुभव माताजी ने बताए. और माताजी की बात को मैं 4 लाइन में कहूं तो जीवन का सार दिखलाई देता है कि यादों के पन्नों से भरी है जिंदगी, सुख और दुख की पहेली है जिंदगी, कभी अकेले बैठकर शांति से विचार करो, कभी अकेले बैठकर शांति से विचार करो तो रत्नत्रय के बिना अधूरी है जिंदगी, रत्नत्रय के बिना अधूरी है. हमारे गुरुदेव जिनके विषय में माताजी ने बताया, हालांकि हम लोग, चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे आचार्य श्री विद्यानंदी हो, गणनी आरिका आस्था श्री माताजी हो, मुनि सुविज्ञ सागर जी हो, अथवा आरिका स्वसलमती माताजी हो, अथवा कोई भी हो, हमारे गुरुदेव इतने गुण हैं, हम लोग उसका अनंतवा भाग भी उनको नहीं जानते, और जब जानते ही नहीं तो कह क्या पाएंगे. फिर भी कहने का प्रयास करते हैं और वैसे ही करते हैं जैसा भक्तांबर में कहा है, बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ, स्तुतुं समुद्यत मतिर्विगत त्रपोहम, बालम विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब, मन्य कैचति जना सहसा ग्रहीतुम. जैसे एक बालक पानी में चंद्रमा की प्रतिछाया को देखकर चंद्रमा को पाने का प्रयास करता है, उसी प्रकार से हम लोग भी भक्ति से अपने गुरुजनों के गुण गाने का प्रयास करते हैं. हमारे गुरुदेव समता के सागर हैं, सुख और आनंद में जीते हैं. वाकई में उनकी जो निश्चल हंसी है वो किसी लाफ्टर क्लब में आपको नहीं मिलेगी. करोड़ों की संपदा खर्च करके भी वो आनंद नहीं मिलेगा जो गुरुदेव के पास मिलता है. गुरुदेव हमारे सच्चे फरिश्ते हैं, जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, जो सुख में साथ दे वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में भी साथ दे वो फरिश्ते होते हैं. हमारे गुरुदेव फरिश्ते हैं और हमेशा जीवन के उत्थान का सूत्र हमको बतलाते हैं, जीवन की प्रगति का मार्ग बतलाते हैं. यही सबसे बड़ी बात है. उसके बाद भी वे अपने आप में लघुता रखते हैं. हमारे नैना वाटाणे
हमेशा बोलती है, गुरुदेव काहीतरी फार थोडंच मराठीत बोला, मराठीत सांगा. कमीपणा घेणारे कधीच लहान अथवा चुकीचे नसतात. कारण कमीपणा घेण्यासाठी खूप मोठे मन असावं लागतं. लघुता पाना बहुत कठिन है. हल्का सा हमारे गुरुदेव बतलाते हैं, मैं सेम गुरुदेव को जो अनेक बार सुन चुका हूं कि एक हल्दी गांठ मिल गई और बन गया चूहा पंसारी. एकाध किताब पे 2-4 श्लोक आ गए तो बन जाते हैं महापंडित, महाविद्वान, महाव्याख्याता बन जाते हैं. कुछ थोड़े रुपये हो गए तो संसार के बड़े बादशाह बन जाते हैं. आचार्य कहते हैं कि लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर. और चीटी शक्कर ले चली हाथी के सिर धूल. हाथी धूल लेकर जाता है और चीटी शक्कर ले जाती है. लघुता से प्रभुता मिले. जितनी लघुता हमारे अंदर आएगी, जितनी विनम्रता आएगी, उतना ही हम प्रभु के पास पहुंचेंगे. और जितना हमारे अंदर अहंकार होगा, वो अहंकार ही हमें परमात्मा के द्वार तक नहीं जाने देगा. इसलिए अहंकारी कार से उतरिए सरकार. अहम और वहम को छोड़कर अहम के रास्ते पर आने के लिए लघुता पानी होगी. वो लघुता हमारे गुरुदेव के अंदर है. वे विचारों से महान हैं, आचरण से महान हैं, नीति से उदार हैं, उदात्त हैं, विशाल हैं. उनके पास में जैन अजैन का कोई फर्क नहीं है. जहां जैन अजैन का फर्क नहीं हो, वहां 13, 20, सोनगढ़, कहान कुछ नहीं चलता वहां. और यही होना चाहिए. गुरुदेव ने हमें सिखलाया है कि आपको बनना है तो आप ना 13 पंथी बनो, ना 20 पंथी बनो. इसलिए कोई पूछता आप 13 पंथी, बोलता नहीं, 20 पंथी नहीं. हम तो मात्र आगम पथ के पथिक हैं, हम तो मोक्ष पथ पर चलने वाले हैं. और यही बात हमारे गुरुदेव ने सिखलाई है कि कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे. अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी आर्ष मार्ग से मेरा कभी न पग डिगने पावे. जो जिनवाणी आगम मार्ग है वही हम लोग अपनाते हैं, उसी पर चलते हैं. हम न 13 पंथी है, न 20 पंथी है. ये शिक्षा हमारे दोनों गुरुओं की है. आचार्य गुरुदेव कुंसागर जी, आचार्य कृष्ण गुरुदेव कभी विवादों में, झगड़ों में नहीं पड़ते हैं. हमें गुरुदेव ने कहा है कि आप पंथवाद से और संतवाद से दूर रहना. हम लोग संतवाद में नहीं पढ़ते हैं, पंथवाद में नहीं पढ़ते हैं. हमारे लिए 20 पंथी, 13 पंथी, कहान पंथी सब समान है. जहां हम लोग कहते हैं रोज सुबह शाम प्रतिक्रमण में कि खम्मामी सभ्य जीवाणाम, कितनी अच्छी व्याख्या हमारे गुरुओं ने दी जिनवाणी के अंदर कि सबसे पहले क्षमा करो. ध्यान रखना, क्षमा मांगना बहुत सरल है, पर क्षमा करना बहुत कठिन है. मुझसे गलती हो, तुमको क्षमा करना, पर मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगा. खम्मामी सभ्य जीवाणाम, पहले क्षमा करो. सभ्य जीव खमन, तो फिर क्षमा मांगो. क्यों? क्योंकि मिट्टी में सब भूदेशु, प्रत्येक प्राणी से हमारी मैत्री हो. जो सामने दिख रहा है, चल रहा है, बोल रहा है, जिससे मेरा काम चटे उससे मेरी मित्रता, ऐसा नहीं. निस्वार्थ मित्रता होनी चाहिए. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, पंच स्थावर, विकल त्रय, संगी असंगी पंचेंद्रिय, सबके प्रति हमारी मित्रता का भाव होना चाहिए. वैरम मध्यम के किसी से हमारा वैरभाव नहीं होना चाहिए. ये जो लाइन है, हमारे गुरुदेव ने इस लाइन को आत्मसात किया है. मैंने जयपुर में गुरुदेव को देखा है, रोहतक में देखा है. रोहतक में एक परिवार में दुर्घटना घटी और एक बहू दहेज की आग में जली. यह समाचार गुरुदेव को मिला. उस दिन गुरुदेव का प्रवचन था. प्रवचन में जो सिंह के समान दहाड़ने वाले गुरुदेव हैं, वे रो पड़े. उनकी आंखों से आंसू हम लोगों ने रोहतक में देखे थे. एक नारी के प्रति, एक बहू के प्रति, एक स्त्री के प्रति उनकी करुण क्रंदन जो निकल करके आया था,
ऐसा अनेक बार हमने देखा है। यदि कोई कुत्ते को डांट देवे, कुत्ते को दुत्कार देवे, तो गुरुदेव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैं जिस समय सीमारी में गया, सीपुर में गया, तो सीपुर में जाकर के मुझे बड़ा अचरज लगा कि वहां पर जैसे हम संत भवन से बाहर मंदिर को जा रहे, मंदिर से वापस लौट कर आ रहे, तो वहां के कुत्ते बड़े प्रेम से ऐसे लोटपोट हो रहे थे पास में आकर के कि जैसे मुझे बरसों से जानते हो, मुझे पहचानते हो। और जब गुरुदेव से हमारी बात हुई तो गुरुदेव ने कहा कि वहां कुत्तों को ही मेरा आशीर्वाद बोलना। श्रीपुर में वहां पर जो कुत्ते त्रियंच प्राणी थे, गुरुदेव के अभिन्न मित्र थे। गुरुदेव जो जंगल जाते थे अथवा मंदिर जाते थे तो कुत्ते उनके आसपास चलते घूमते थे, वो भी साथी बन गए थे। मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य लगा और यह समझ में आया कि उन कुत्तों को भी समझ में आया ये जो गुप्ती नंदी आया है ये आचार्य कनक नंदी का शिष्य है, तो ये भी हमारा साथी है, इसलिए वही प्रेम उन्होंने हमारे को दिया। बहुत आनंद हमको हुआ था। त्रियंच प्राणी भी गुरुदेव के प्रति प्रेम रखते हैं, क्योंकि गुरुदेव सबके प्रति प्रेम रखते हैं। और ऐसा प्रेम जहां आ जाता है वहीं वो भाव प्रकट हो जाता है कि सब मेरे बंधु हैं। अयम निज परो व्यक्ति मानस में लोग चेतसाम, ये तेरा है, ये मेरा है, ये सब छोटी बुद्धि है, लघु, ये हल्कापन है। लघुता नहीं, हल्कापन। औदात्यपना क्या होता है? उदार पुरुषाणाम वसुदेव सुकुटुम्बकम। उदार पुरुष जो होते हैं उनको सारा संसार ही उसकी अपनी वसुधा बन जाती है, अपना परिवार बन जाता है, सारी धरती अपना परिवार बन जाता है। और जिस समय सारी धरती के प्राणी हमारे बंधु बन जाते, परिवार बन जाते हैं, तो हमारे किसी के प्रति दुख कष्ट पहुंचाने का भाव ही समाप्त हो जाता है। और जब भी हमारे अंदर से सबको दुख कष्ट पहुंचाने के भाव समाप्त हो जाते हैं, सबके प्रति कल्याण मंगल के भाव आ जाते हैं, वही हमारे अंदर परमात्मा पद साकार हो जाता है। और हमारे गुरुदेव जीवंत परमात्मा पद के साकार को जीवंत में अनुभव करते हैं। कुछ अंशों में हमारे गुरुदेव आज भी अरहत सत्ता का आनंद लेते हैं, भगवत सत्ता का आनंद लेते हैं। और ये जो आंशिक आनंद भगवत सत्ता का है, ये साक्षात परम सिद्ध पद को ले जाने वाला है। वही आनंद हमको भी प्राप्त हो, ऐसे हम गुरुदेव के प्रति भावना रखते हुए उनके कोटि कोटि वंदन करते हैं। सिद्ध आचार्य व्यक्तित्व को उनको वंदन करते हैं, सभी गुरुओं को। आचार्य कनक नंदी गुरुदेव हों, आचार्य श्री कुंज सागर जी गुरुदेव हों, आचार्य महावीर कीर्ति गुरुदेव हों, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य शांत सागर जी, और जितने आचार्य आराती आचार्य हुए हैं, वर्तमान में जो आचार्य होने वाले हैं, हमारे गुरुदेव आचार्य भवन कुंद को स्वामी तो कहते हैं कि मेरे बाद जो पंचम काल में होने वाले साधु हैं उनको वंदन करता हूं। संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, श्रद्धा से चरण पूज लिए जाते हैं। संत ना मिले तो खोज लिए जाते हैं, श्रद्धा से चरण पूज लिए जाते हैं। वंदना करो इन तपस्वियों की, वंदना करो उन तपस्वियों, कुंद स्वामी कहते हैं वंदना करो उन तपस्वियों की जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं, जो कलिकाल में दिगंबर वेश को अपनाते हैं। लोहे के चने चबाना सरल है, पर कली काल में दिगंबर साधु बनकर के दीक्षा लेना जितना सरल है, उससे अधिक कठिन दीक्षा का आनंद पाना, दीक्षा की साधना करना। और वो साधना हमारे सभी गुरुजन कर रहे हैं। उसमें हमारे आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव विशेष हैं, जो आगम का तलस्पर्शी ज्ञान रखते हैं और उसको अपने अनुभव में जीते हैं। ऐसे अनुभव के महासागर मैं कहूं तो हमारे गुरुदेव, मात्र उनकी उम्र 300 वर्ष नहीं है, बल्कि हमारे गुरुदेव की उम्र अनंत वर्ष की है। और वे अनंत सुख को प्राप्त करें, उनके समान हम भी अनंत सुख के भागी बने, इस मंगल कामना के साथ गुरु